नमस्कार दोस्तों, सृष्टि यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम कवर करने वाले हैं संविधान की सभी अनुसूचियाँ। एक क्विक रिवीजन इसका हम करने वाले हैं, तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। जब संविधान का निर्माण हुआ तो संविधान में कुल कितनी सूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन अभी आज की बात करें तो 12 अनुसूचियाँ हैं, यानी इसमें 4 नई अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं। कौन-कौन सी? 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। 9वीं को पहले संविधान संशोधन, 10वीं को 52वें संविधान संशोधन, 11वीं को 73वें संविधान संशोधन और 12वीं को 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन सी अनुसूचियां हैं और इन अनुसूचियों में क्या क्या चीज दी गई है। पहली अनुसूची की बात करें तो पहली अनुसूची में राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, यानी हमारा देश, इसमें कितने राज्य, कितने संघ क्षेत्र शामिल हैं, इनका पूरा विवरण किसमें दिया गया है? पहली अनुसूची में दिया गया है, अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में। दूसरी अनुसूची की बात करें तो दूसरी अनुसूची की बात करें तो इसमें क्या है? वेतन भत्तों का विवरण दिया गया है कि किसकी कितनी सैलरी होगी। मुख्य पदाधिकारियों की सैलरियों के बारे में बात की गई है दूसरी अनुसूची में। तो किसकी किसकी बात की गई है, एक बार देख लेते हैं। राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा तथा विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा तथा विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति के वेतन भत्ते की बात की गई है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्तों की बात की गई है ना। इतने लोगों की सैलरी की बात की गई है किसमें? दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची की बात करें तो तीसरी अनुसूची किस पर बात करती है? शपथ। जो भी मुख्य जो सदस्य हैं, विधायिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश आदि की जो शपथ है वो किसमें दी गई है? तीसरी अनुसूची में दी गई है। चौथी अनुसूची की बात करें तो राज्यसभा के सीटों का आवंटन, राज्यसभा में राज्यों के सीटों का आवंटन की बात की गई है किसमें? चौथी अनुसूची में बात की गई है। पांचवी अनुसूची की बात करें तो अनुसूचित क्षेत्रों की बात की गई है। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों की बात की गई है। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों की बात की गई है, उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। तो पांचवी अनुसूची किसके बारे में बात करती है? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के बारे में। छठवीं अनुसूची की बात करें तो छठवीं अनुसूची कुछ विशेष राज्यों के जनजातियों के प्रशासन के बारे में बात करती है। कौन कौन से विशेष राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम याद रखना है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना। किस अनुसूची में? छठवीं अनुसूची में। लेकिन बाकी के जो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियां हैं वो पांचवी अनुसूची में है। छठवीं में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनकी जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई है। सातवीं अनुसूची जो है वो विषयों के वितरण पर बात करती है। विषयों का वितरण मतलब कुछ विषय है जिन पर जो संघ है, यानी कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, वो अपना प्रोविजन बना सकती है, कानून बना सकती है। एक राज्य की सूची है, राज्य की सूची के विषय है, उनमें राज्य कानून बना सकती है। और संवर्ती सूची है जिनमें संघ और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। ये किसमें दिया गया है? सातवीं अनुसूची में दिया गया है। आठवीं अनुसूची की बात करें तो आठवीं अनुसूची में भारत की भाषाओं की बात की गई है। तो प्रारंभ में भाषाएं इतनी नहीं थी, इनमें कई संशोधन हुए हैं। भाषाओं के लिए हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे। अभी के लिए हमें याद रखना है कि आठवीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। नौवीं अनुसूची की बात करें तो नौवीं अनुसूची में कुछ ऐसे नियम रखे जाते हैं जिनको जुडिशरी के दायरे से बाहर रखा जाता है। तो नौवीं अनुसूची में ऐसे ही, और जब नौवीं अनुसूची को ऐड किया गया था अमेंडमेंट के द्वारा, तब क्या किया गया था? जब पहले संविधान संशोधन द्वारा इसको ऐड किया गया तो इसमें भूमि सुधार कुछ नियमों को इसमें रखा गया था, ताकि उनको किससे बाहर रखा जा सके? जुडिशरी से बाहर रखा जा सके। और उनको उसका अगर कोई सुधार है तो उसको मूल अधिकारों का हनन ना माना जाए। कुछ चीजों को उससे बाहर रखा गया था, इसलिए नौवीं अनुसूची बनाई गई थी।
यानी 9वीं अनुसूची हम समझ गए कि जिन नियमों को हमको जुडिशरी से बाहर रखना होता था उसको हम 9वीं सूची में डाल देते थे, तब वो कोर्ट के दायरे से बाहर आ जाता था। यानी उसको कि उसका हनन हो रहा है, किसी कानून का हनन हो रहा है, उसके लिए इन कानूनों को वो नहीं किया, कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता है, कोर्ट में इनके खिलाफ कोई कानून नहीं लाया जा सकता है। 10वीं अनुसूची की बात करें तो दल परिवर्तन की बात है। यानी कोई भी व्यक्ति दल परिवर्तित करता है तो उसके लिए क्या नियम होंगे, क्या नियम नहीं होंगे, ये 52वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें रखा गया था। 11वीं अनुसूची की बात, 11वीं अनुसूची पंचायती राज और जिला पंचायत से संबंधित बात करती है। ये किस संविधान संशोधन से आया था? 73वें संविधान संशोधन से इसको ऐड किया गया था 1992 में। ठीक है। 12वीं अनुसूची की बात करें तो नगर पालिका का वर्णन है। पालिका के वर्णन में को किस में ऐड किया था, किस संविधान संशोधन द्वारा इसको ऐड किया गया है? 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा इसको जोड़ा गया है। तो इस तरीके से कुल 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें हमें याद रखना है कि पहली अनुसूची जो है राज्य और संघ क्षेत्रों के बारे में वर्णन करती है। दूसरी अनुसूची सैलरी के बारे में, यानी वेतन भत्ते के बारे में करती है। तीसरी अनुसूची किसके बारे में करती है? शपथ के बारे में करती है। चौथी अनुसूची राज्यसभा की राज्यसभा में राज्यों के सीटों के आवंटन के बारे में बात करती है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बात करती है। छठवीं असम, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 क्षेत्रों के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बात करती है। सातवीं अनुसूची संघ, राज्य और समावर्ती सूची, यानी यूनियन, स्टेट और कंकरेंट, इन 3 लिस्ट के बारे में बात करती है जिनमें विषयों का वितरण किया गया है। 8वीं की बात करें तो भाषा, 9वीं की बात करें तो कुछ ऐसे प्रोविजंस जिनको कोर्ट के दायरे से बाहर रखा गया है। 10वीं की बात करें तो दल परिवर्तन के बारे में बात करती है, उसके नियमों के बारे में बात करती है। 11वीं की बात करें तो 11वीं पंचायती राज और 12वीं की बात करें तो नगर पालिका। इस तरीके से कुल 12 अनुसूचियां हैं जो हमने आज पढ़ी। उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम अगले वीडियो में आपातकाल और उससे रिलेटेड जो भी अनुच्छेद है उनके बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।